हेलो स्टूडेंट, अब हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस प्रकार है। कहते हैं गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3 बाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमको यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है। कहते हैं कि हमको एक दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है दो वेरिएबल्स का, जो कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सोर्स, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह होना चाहिए। यानी एक ऐसा लीनियर इक्वेशन आप बनाइए कि जब मैं उसको और इसको कंपेयर करूँ तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो कैसे होगा, देखिए जैसे हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, 2x प्लस 3 बाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। इसको अब ये तो हमारा क्वेश्चन हमको पहले से दिया है। कहता हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना है कि वो वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन मिल करके इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को फॉलो करे। तो हमें जैसे पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये है कि a1 a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1 और b2 के। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3x प्लस 2 बाई और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे देखिए a1 और a2 का रेशियो आता है 2/3, यानी a1 और a2 आता है हमारा 2/3 और b1 और b2 आ रहा है हमारा 3/2। तो हमने देखा कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो हमारे आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3x प्लस 2 बाई माइनस 7 इक्वल टू 0। ये है हमारा वो लीनियर इक्वेशन जिससे ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन की इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को फॉलो करते हैं। इसके बाद एक ऐसा इक्वेशन लेना है कि वो पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो करे। तो हमारा इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3 बाई माइनस 8 इक्वल टू 0। हम क्या ले लें कि मतलब कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन फॉलो करें। तो हमने ले लिया 4x प्लस 6 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन की कंडीशन ये कहती है कि एक भी, यानी जो हमारा a1 a2 है वो इक्वल तो हो b1 b2 के, बट c1 c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2/4 आएगा, यहाँ पे 3/6 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -8 अपॉन -12। तो ये तो आ जाएगा 1/2, ये भी 1/2 आएगा, बट ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 2/3 आएगा। यानी a1 a2 तो इक्वल है बट c1 c2 इक्वल नहीं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। हमें सिर्फ यहाँ पे आंसर बस लिखना है, कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा। ऐसे कोइंसिडेंट लाइन में a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, हमारा इक्वेशन ऑलरेडी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हम ले लिए 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2/4 रहेगा, 3/6 रहेगा, -8y माइनस 16। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 4x प्लस 6y माइनस 16। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन जो कि कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन को, ये पैरेलल लाइंस और ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस प्रकार है। कहता कि हमें ये दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन दो इक्वेशन का हमें ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। यानी जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल का शेप मिलेगा। और उस ट्राइंगल का शेप जो मिलेगा तो उसे हमें क्या करना है, उसको हमें शेडिंग करना है, यानी उसको सेट करना है। जो भी ट्राइंगल बनेगा उसको शेडिंग कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें लेना है इक्वेशंस जो हमें दिए गए हैं, x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको दी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाला y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें मिली x प्लस 1। अब इनका एक बॉक्स रेडी करना है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू की। तो x की वैल्यू हम क्या पुट किए, जैसे 0, तो y क्या मिला हमें 1। x की वैल्यू क्या पुट किए 5, तो y क्या मिला हमें 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मीन्स 1। व्हेन x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 5 प्लस 1 मीन्स 6। तो ये हमने लिख दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब हम सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सबको उधर भेजेंगे। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सबसे पहले 12 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, 3x जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, और जो y के साथ 2 है वो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हमें इसका भी एक बॉक्स रेडी करना है। यहाँ पे x, यहाँ पे y। तो x की वैल्यू क्या रखा हमने, जैसे 0 रख दिया। तो x 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, तो लिख सकते हैं व्हेन x इक्वल टू 0। जब हमने x क्या रखा 0, तो y क्या मिला 12 माइनस 0 बाई 2 यानी 6। व्हेन x इक्वल टू, अब हम x क्या रखते हैं, सपोज दैट 4, तो y क्या मिलेगा 12 माइनस 12 इसको अपॉन 2 यानी 0 बाई 2 यानी क्या मिलेगा 0। तो 0 रखने पर 6 मिला और 4 रखने पर क्या मिला हमें 0। तो ये हमें कुछ वैल्यूज़ प्राप्त हुए। अब इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में पुट अप करेंगे। तो उससे पहले कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमने देखा x हमारा मैक्सिमम कितना गया है, x हमारा मैक्सिमम गया है 5। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा o ओरिजिन यानी 0 होता है, ये 1, ये 2, 3, 4 और 5, और एक और लिख देते हैं 6। इधर भी चाहे तो क्या लिख सकते हैं, -1, -2, -3, यहाँ ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि बाई मैक्सिमम 6 है तो एक और कर देते हैं 7। अब इनको हम प्लॉटिंग करेंगे। तो x हमारा है 0, 1, तो 0, 1 यानी x 0 बाई 1, तो वो पॉइंट हमारा ये वाला होगा। इस पॉइंट का नाम रहेगा 0, 1। उसके बाद 5, 6, x 5 है और बाई क्या है हमारा 6। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हम क्या पॉइंट देंगे, x5 तो बाई 6। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे एक लाइन के मदद से। तो हमने दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब वो लाइन किसकी थी, वो लाइन थी x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0 की। अब दूसरे पॉइंट का भी, इन पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, इसमें प्लॉट करेंगे। तो x 0 तो बाई 6, x 0 बाई 6 वो इस पॉइंट पे हो सकता है कि क्योंकि बाई की वैल्यू है और x की वैल्यू नहीं है, तो वो बाई एक्सिस पर होगा। x4 बाई 0, ये पॉइंट हमारा है x4 बाई 0। यहाँ पर बाई की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू हमें पता है, यानी ये x एक्सिस पर होगा। इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइंट करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
तो जैसा कि हमने देखा, इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइंट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो हमने देखा कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को इस तरह इंटरसेक्ट कर, इस शेप में, ये जो शेप बन रहा है, ये शेप हमारा कैसा बन रहा है, ये शेप हमारा बन रहा है ट्राइंगल। और ये जो ट्राइंगल का पहला पॉइंट है वो इस पर टच कर रहा है, दूसरा पॉइंट दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि x को 2 पे जाके मिलता है और y को 3 पर, यानी पॉइंट हमारा क्या बनता है 2 और 3। ठीक है। और इसका तीसरा कोऑर्डिनेट जो है वो -1 और 0 पर जाके मिलता है। ठीक है। अगर हम इन्हें कोई पॉइंट दे दे, इसको p दे दे, इसको q वैल्यू दे दे, या इसको r दे दे, तो हमें p q r दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है। तो हम ऐसा भी इन्हें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 the two lines intersect each other at point P, जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं, एंड x एक्सिस at points Q -1 0 and R 4 0। तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगुलर, ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें पता लगाना है, और ये भी पता लगाना कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर टच करते हैं। ठीक है। और पूरे ट्रायंगुलर रीजन को शेडिंग करना है। तो हम इतना करने के बाद इसको हम शेडिंग कर देंगे, या तो पेंसिल का यूज करके कर सकते, इस तरह हमने इसको शेडिंग कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम अपने अगले वीडियो पे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।